गुरुजी नमस्कार। फिर एक बार आपका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल में। हमने अपने पिछला इंटरव्यू लिया था जब चुनाव होना था, जो चुनाव बाकी था, परिणाम उसके बाकी थे आने, तो उसमें भी आपने चर्चा की थी कि हैंगिंग सरकार होगी, मिली-जुली सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होने जा रही है। तो वो आपकी जो गणना थी, जो आपकी धारणा थी, जो आपने गणन लगाया था आप ज्योतिष विद्या के अनुसार, वो कहीं न कहीं सही साबित हुआ है। देखिए, आज ये देखा गया है कि पूर्ण बहुमत जो सरकार को मिलनी थी, वो पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। कहीं न कहीं पे चुनाव के अंदर जो परिणाम आए हैं, वो जुली सरकार बनने जा रही है। तो आज विशेष चर्चा करेंगे कि आने वाला जो 5 वर्ष है, तो हमारे देश के लिए विकास के स्तर पे देखा जाए, ज्योतिष के स्तर पे देखा ज्योतिष विद्या, आपका जो गणन है, आपकी अनुभव है, वो हमारे इस 5 वर्षीय क्या होगा हमारे देश को, क्या मिलेगा? सरकार कैसी रहेगी? सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी? ज्योतिष विद्या और आपकी जो गणना है, वो क्या कहती है? उस पे आज विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। नमस्कार। आपके चैनल को, जो उज्ज्वल भारत चैनल है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आपने हमें बुलाया है, कुछ पूछने के लिए बुलाया है। हम भी कुछ बताएंगे जो भी हमारा अनुभव है, पर हमारा कोई अनुभव नहीं है। मेन अनुभव होता है ज्योतिष का। हमारे जो पूर्वाचार्यों ने ज्योतिष पे गणना की है, उस पर से मैं आपको बताऊंगा, जिसमें बृहद पारस और होरा शास्त्र है और नाड़ी ज्ञान तरंगणी है और मुहूर्त चिंतामणि है। इन सभी का आपस में संकलन करके हम आपको ये चीज बताएंगे। पहले भगवान गणेश को वंदन कर लें। आज सरकार बनने जा रही है, तो गणपति महाराज को वंदन करना जरूरी है। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातृभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो ततकारिभ्यश्च वो नमो नमः। ओम ग्लौं गणपतये सर्वविघ्न विनाशकाय नमः। भगवान सभी के संकटों को दूर करे और हमारे देश की जनता के संकटों को जो जरूर दूर करे। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि हैंगिंग गवर्नमेंट दिख रही थी, और जिस तरह से सत्ता पर काबिज होने के लिए भी मैंने बताया था कि बीजेपी की सीटें ज्यादा आएंगी, लेकिन सत्ता के लिए तकलीफ पड़ेगी। इसके पीछे के जो कारण थे वो मैंने पहले भी बताया था कि जो महादशा और अंतरदशा होती है, ज्योतिष का आकलन जो किया जाता है, वो वास्तव में लग्न और लग्नेश से संबंधित होता है। लग्न और लग्नेश अगर दूषित हो जाते हैं, तो जैसे उन पर छठे घर, आठवें घर और 12वें घर का भाव पड़े, तो उस पर से आधारित होता है। और जो आपने 5 वर्ष वाला आकलन मांगा है, वो एक्चुअली क्या होता है कि हर वर्ष की कुंडली होती है और हर वर्ष के वर्ष फल होते हैं और हर वर्ष की मुंथा अपना काम करती है। मुंथा का मतलब होता है जो उस समय के गोचर के ग्रह काम कर रहे हों वो। मुंथा जब खराब आएगी तो समझिए कि देश का जो देश का वर्ष फल है वो खराब होगा। जैसे हमने इस बार बताया हुआ है कि भाई रसेश और जो राजेश हैं, धनेश हैं, राजा है वो मंगल है, शनि महाराज मंत्री हैं, तो शनि और मंगल मंत्री हैं, यानी क्रूरता तो भरी रहेगी, चाहे वो राजा हो और चाहे प्रजा हो। प्रजा में भी क्रूरता रहेगी और राजा में भी क्रूरता रहेगी। दूसरी बात क्या है कि इस समय बहुत अच्छी चीज एक बन रही है, जो मैंने देखा है कि उस तरह से अगर प्रमाणित किया जाए, तो आज हम पहले अपने यही वर्ष की चर्चा करेंगे कि जैसे आज 7:15 का कुछ टाइम मेरे पास आया है कि 7:15 के बाद कुछ शपथ ग्रहण वगैरह होने वाला है। अब इसमें चेंजिंग हो तो मेरा विषय नहीं है, हम लोग उसी के हिसाब से देखने जा रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण हो रही है, तो सबसे पहले तो मुहूर्त चिंतामणि के हिसाब से यह शपथ ग्रहण गलत है। गलत इसलिए है कि शाम के टाइम कोई भी राज्याभिषेक नहीं किया जाता। किसी भी राजा को राज्य पद देना हो, मुहूर्त चिंतामणि कह रहा है कि शपथ ग्रहण कभी भी, राज्याभिषेक जो है कभी भी संध्या टाइम पे नहीं होता। ये सबसे बड़ी चीज है, लेकिन इस बार कर रहे हैं।
राजा है वो कुछ भी कर सकते हैं, अधूरे मंदिर की प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं, तो यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर एक बात दूसरी होती है कि सूर्य का उत्तरायण होना ये ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। राशि भी कुछ बलवान है, वो भी ठीक है। भारतवर्ष की जो कुंडली बन रही है उसमें हम अब जो पृष्ठ कुंडली बन रही है 7-15 वाली, वह वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में मेन इंपॉर्टेंट हो रहा है कि शनि महाराज चौथे भाव में बैठे हैं, यानी सत्ता के कारक बन रहे हैं, सत्ता के कारक बन रहे हैं और सत्ता पर और ले जाने के लिए काबिज भी हो रहे हैं, बराबर। लेकिन पंचम भाव में राहु बैठे हैं जो मीन राशि के हैं। पंचमेश जो है, पंचमेश गुरु है, लेकिन पंचम भाव के कारक जो है, सत्ता के कारक मेन जो है, पंचम भाव के मालिक में राहु बैठा है। राहु का मतलब होता है कि तोड़ फोड़ करना, थोड़ी मतलब चीटिंग करना, किसी के साथ मतलब अपमानित बातें करना, किसी को अपमान करना, ये उनके पेट में है। पंचम भाव पेट का भाव होता है, तो उनके पेट में ही राहु घुसा हुआ है, यानी सत्ता पक्ष जो भी सत्ता आ रहा है उसके पेट में राहु बैठा हुआ है। बीजेपी की जो कुंडली है वहां भी यही स्थिति है, ये भी आपको बताया, मतलब जो गोचर के ग्रह आ रहे हैं उसी प्रकार से आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो पृष्ठ कुंडली की बात हो रही है कि देखिए बुध जो है वह इनका 11वें भाव का भी मालिक है और अष्टमेश है। पृष्ठ कुंडली के हिसाब से अष्टमेश है। अष्टमेश कहाँ बैठ गया? सप्तम भाव में। जब कभी भी किसी भी लड़की का अगर मान लीजिए शादी हुई और शादी टूट गई, इसमें सबसे बड़ा होता है कि उसका अष्टमेश जो है अगर सप्तम भाव का संबंध हो तभी दोनों का अलग होना निश्चित होता है। यानी जो एक गठबंधन बन रहा है बहुत लंबा चले ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। चले, भगवान की इच्छा है, चलना चाहिए, अच्छा है, लेकिन वो सत्ता तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा? क्योंकि अष्टमेश का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है। सप्तम भाव शादी का है, अष्टम भाव जो है शादी के संबंधों को चलाने का है। अब जहां चलाने वाला संबंध शादी से है वहां दोनों का टुन्न फुन्न होने, और अपने से द्वादश में चला गया, यानी अपने से 12वें भाव में गया तो व्यय हुआ, 12वां भाव व्यय का होता है। अब यह स्थिति जो बनती है, तो अब आपको हमें दूसरी बात बता रहे हैं कि जो शुक्र है, अब शुक्र जो है वो वास्तविक रूप से इनमें द्वादश भाव के मालिक हैं। द्वादश भाव के मालिक शुक्र महाराज हैं। अब शुक्र महाराज जब द्वादश के मालिक हैं तो वो क्या करते हैं? वो भी व्यय है और वो भी आके 7वें भाव में बैठा है, तो व्यय किसका होने वाला है? मित्रों का, जिसके साथ शादी हो रही है, जिसके साथ संबंध बन रहे हैं, उनका टूटना निश्चित। तीसरी बात, इनका शुक्र है, शुक्र के बाद सूर्य की बात करते हैं। सत्ता का कारक सूर्य है, यानी 10वें भाव का मालिक। वो पृष्ठ कुंडली की बात हो रही है, कोई किसी की कुंडली नहीं है, नहीं बीजेपी की है, नहीं मोदी की है, नहीं किसी की है। अब वो सत्ता का कारक जो सूर्य है वो भी 7वें भाव में आ गया, यानी 7वें भाव फिर से वो तोड़ने वाले घर में आ गया है। सत्ता पे ले जा रहा है सूर्य, इनको खींच के ले जा रहा है, चलो भाई शादी वादी करके पहुंचो सब लोग मिलजुल के, तो वो तैयारी तो शादी की कन्फर्म है। अब यहाँ पर तीसरी बात बनती है मित्रों कि बृहस्पति जो मदद कौन कर रहा है इनको, तो बृहस्पति भी वहीं बैठे हैं। अब बृहस्पति होके लग्न को देख रहे हैं, ये क्यों शपथ ले रहे हैं? इनकी शपथ ही नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही है, तो क्योंकि बृहस्पति जो है पृष्ठ कुंडली के हिसाब से उनको मदद कर रहा है। ये स्थिति 10 तारीख तक है, ये भी आप समझ लीजिए कि जो 10 तारीख के बाद ये मोटर चली जाएगी तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाए, लेकिन 10 तक इनका पावर है, क्योंकि 10 तक ये ग्रह है। अभी अस्त के है शुक्र महाराज अभी अस्त के पड़े हैं। अब अस्त है शुक्र, तो यहाँ एक ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है मुहूर्त चिंतामणि कि जब अस्त का सरकार, मतलब अस्त के सूर्य या शुक्र, सूर्य अस्त का नहीं होता, अगर अस्त के शुक्र और गुरु हों उस समय पर शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, तो गठबंधन नहीं करना चाहिए। अभी शुक्र अस्त का है फिर भी तुम गठबंधन कर रहे हो, तो भी टूटने का समय बन रहा है। अब ये चीज चलेगी आपकी 25 मतलब शायद चौथे महीने 2025 तक है।
2025 तक। हाँ, अगर ये गठबंधन आज का चला तो वो गठबंधन 2025 में टूटेगा, उसके पहले पहले इनको टूटना है। हाँ, ये बात है कि अगर इनमें छल कपट की बात मैंने पहले कह दिया कि भैया जो राहु महाराज हैं, तो राहु का काम ही है, यानी बीजेपी की कुंडली में ऐसी है, बीजेपी में भी पंचम भाव राहु से ग्रसित है, तो वो भी किसी की सरकारों को तोड़ना, किसी को मरोड़ना, ये काम है उनका। और जो उनका साथ कर, इसको इविल फोर्स कहते हैं हमारी भाषा में, इसको हम लोग इविल फोर्स, मैं खुद कहता हूं, दूसरे चाहे जो कहते हो। और शायद मैंने 2014 में भी ये मेरा प्रवचन हुआ था किसी बड़ी चैनल में, यहाँ गुजरात समाचार की चैनल में, तब मैंने कहा था कि इविल फोर्स की एक कुंडली है। इविल फोर्स का मतलब होता है कि अगर आप हमारे साथ आ गए हो तो आप खत्म हो जाओ, यानी आपको पूरा कर देना। ये इविल फोर्स का नियम है, पंचम भाव के राहु का ये नियम है, वो हमेशा यही करता है। ये ज्योतिष शास्त्र का था, मैं नहीं कह रहा कि भाई मैंने कह दिया, ना हमसे किसे, हम तो खुद है बीजेपी वाले हैं, पर अब जो ज्योतिष कह रहा है उसको भला मना मैं कैसे कर सकता हूं। बराबर। अब दूसरी बात अपनी आई कि 5 वर्ष कैसा चलेगा। तो पहली बात है कि कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो निर्णय वास्तव में इससे देश की सरकार को, सत्ता को काम के नहीं है। सत्ता जो है देश की प्रजा को दुखी करेगी। महंगाई की वृद्धि होना ये कोई रोक नहीं सकता। देश में अराजकता फैलना, इसको भी कोई नहीं रोकेगा। देश में अत्याचार होना, इसको भी कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि इस वर्ष की कुंडली में मैंने पहले बताया है कि जो इसमें एक तो लालच होने वाली है। संवत्सर की कुंडली में मैंने कहा था कि फायर होना, केस, मतलब फायर का मतलब होता है आगजनी। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ आग जल रही है। अभी हमारे राजकोट में लड़के मर गए, फिर इसके बाद और एक आग लग गई। कहीं सुना हूं कि दिल्ली में भी और संस्था में भी आग लग गई थी, कैमरा बंद कहते संस्था में वहां आग लग गई थी, मतलब मंत्रालय में। बड़ी विचित्र की बात है, ये कोई समझ में नहीं आ रहा, पर है, ऐसा हुआ है। दैट्स हैपन। तो ये आग की जनी घटना है, रोबरी, लूटपाट, चोरी, ये सब खूब होगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वर्ष कुंडली कही रही। तीसरी बात हो सकता है फाइटिंग, एक दूसरे के साथ लड़ाई, युद्ध, ये तो चलने वाला है। फिर इसके बाद से फार्मिंग में बहुत नुकसान होगा। किसान में, खेडूतों को, किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वर्षा अनियमित होगी। बरसात जो होगी वो सही ढंग से नहीं चलने वाली। तो जब बरसात कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ये होगा, परिणाम क्या होगा? खेती का उत्पादन कम होगा। वृक्षों का निकंदन किया जाएगा, बहुत सारे वृक्ष काटे जाएंगे, और केवल विकास के नाम से। विकास तो क्या करेंगे वो तो भगवान मालिक है, लेकिन रोड बनाने के लिए कि हम लोग जल्दी पहुंच जाएं। अरे भैया, जल्दी पहुंचने की क्या जरूरत है? शांति से चलो ताकि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन जाएंगे बड़े जोर से विकास करने, और वहां बहुत से पेड़ों को काटा जाएगा। न्यूज में भी मैंने पढ़ा था। तो मतलब काटने की तैयारी तो सरकार खुद कर रखी है, चाहे जो हो। तीसरी बात क्या हो सकता है कि सेक्स स्कैंडल वगैरह, जैसे अभी तो आ ही गया पिछले समय, वो भी अभी और ऐसे आते रहेंगे छोटे मोटे। वो चाहे किसी की भी बात हो, चाहे सत्ता पक्ष वाले हों, विपक्ष वाले हों, लेकिन सभी का कुछ न कुछ नया नया कांड आता रहेगा। अरे हम लोगों को कांड देखना है। तीसरी बात है फाइनेंशियल में बैंकिंग सेक्टर के प्रॉब्लम्स, मैंने बैंकिंग के भी कुछ गड़बड़ियां आने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अभी नजदीक में ही आएंगी। ये बात ही आपको बता दें कि कुछ चीजों को लेके बहुत सारे, मतलब जैसे इलेक्शन है, तो इलेक्शन को ही लेके हो सकता है कि मतलब कुछ कोर्ट मैटर बन जाए। कुछ लोग कोर्ट में जाने वाले हैं, नहीं जाएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि शनि कौन है? मंत्री है, और शनि न्याय का कारक कहा जाता है। अब तीसरी बात पे आते हैं कि भाई इसमें सत्ता का अधिकार किसको? तो सत्ता का जो अधिकार है, तो अभी जो पृष्ठ कुंडली बन रही है उसके हिसाब से अभी की पृष्ठ कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड जो है, तो वो 12वें की दृष्टि, स्वामी जो है वह 12वें की दृष्टि हमारे केंद्र पर पड़ रही है। यानी
सेवंथ हाउस पे पड़ रही है। जब सेवंथ हाउस पे आता है, मंगल जो है सेवंथ हाउस को देख रहा है, इसलिए सत्ता में टूट फूट होना। अब इंडिया गठबंधन हो, उनमें भी यही होना है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर वो बनते हैं आज की स्थिति में तो उनका भी यही हाल है। ऐसा नहीं कि सरकार मोदी जी की है, सभी की। अब रहा सवाल मोदी जी के कुंडली को, किसी ने मुझे पूछा था। अब मोदी जी की दो कुंडलियों की बातें होती हैं, एक वृश्चिक लग्न की और एक तुला लग्न की। तुला लग्न की कुंडली को मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर तुला लग्न की कुंडली हुई तो उनकी शादी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन शादी हुई और शादी टूटी है, इसका मतलब है कि उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली कन्फर्म है और उसमें उनका मतलब अलग होने वाला योग उनकी कुंडली में बता रहा है। तो ये चीज उसकी वृश्चिक लाग पर, लेकिन अब जब दोनों कुंडलियां दो कुंडलियां घूमती हों तब उसमें अपने उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करना बहुत मैं उचित नहीं समझता। अतः उनका मंगल जो है 12वें भाव में चल रहा है और शनि की स्थिति उनकी कुंडली के हिसाब से थोड़ी गड़बड़ बता रहा है। और शनि जो है सत्ता का कारक है और सत्ता का कारक होने से शनि, इनका जो मेन कुंडली है वृश्चिक लग्न की अगर गिनी जाए तो सत्ता का कारक सूर्य जो है सप्तम भाव में बैठा है, यानी जोड़ तोड़ करके राजनीति करना इनके लिए जो अभी कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी बात, इनका पावर कम क्यों हो गया? एक बाजार का कभी भी, जिस आदमी को कभी भी सत्ता से मतलब पूर्ण रूप से सत्ता में रहे, 2001 के बाद जब भी हुआ, 2 के वो दंगे हुए या जो भी हुआ, उसके बाद से सत्ता पे तो पूर्ण रूप से रहे। इस बार ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई मंगल जो है इनका द्वादश भाव से भ्रमण कर रहा है और सप्तम को देख रहा है। तो सप्तम भाव भी सत्ता का कारक होता है, लोक जनमत का कारण है, इसलिए जनमानस उनसे विरुद्ध हो गया। ये उनके लिए है। केतु इनका लग्न में आ गया। अब जब केतु इनका जो हुआ, ये एक्चुअली क्या हुआ कि पंचम भाव से केतु एकादश भाव से, ये एकादश भाव में केतु पहुंचा और राहु की दृष्टि इनके सेकंड हाउस पे पड़ी, तो राहु मंगल का भी योग बन गया, राहु चंद्रमा का भी योग बन गया। ये दोनों योगों के कारण इनको प्रॉब्लम आया। चाहे जो भी बताते हो अपने उसमें, मैं तो इसमें राजकीय ज्योतिषी हूं ही नहीं, मैं राजकीय ज्योतिष करता भी नहीं हूं, मेरे कोई ऐसा, तो आपने प्रश्न कर दिया इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी मुझे इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि लोग बिना काम का बदनामी करते रहते हैं। फिर इसमें क्या है कि दूसरी बात है कि शनि और बुध इनका जो है रेवती नक्षत्र के हैं, शनि और बुध रेवती नक्षत्र के हैं और इस वर्ष ये शनि रेवती नक्षत्र में ही रहेगा। अब जब शनि रेवती नक्षत्र में है तो रेवती नक्षत्र जो है गुरु के नक्षत्र, उसका पद गुरु में जाता है। परिणाम इनको गुरु की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इनको हेल्प करने वाला गुरु है। इनको हेल्प कौन कर रहा है? 7th हाउस से गुरु महाराज देख रहे हैं लग्न स्थान को, यानी ये इनको सत्ता तक खींच के ले जा रहा है गुरु। अब ये अगर गुरु का अपमान कर देंगे तो इनको तकलीफ होगी। अब इनके गुरु कौन है? गुरु जी, इसमें आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगी, क्या ये आरएसएस का मुद्दा है? इसके अंदर आरएसएस ये गुरु उनका देखिए बीजेपी कुछ भी करे आरएसएस के आधार से ही जी रही है। अगर वो कह दें कि नहीं मैं मेरा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, तो गलत है। नड्डा ने जो बयान दिया है वो बेहुदा बयान है। तुम आरएसएस के ही पिट्ठू हो, कैसे भी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे गडकरी जी हो, कोई भी हो, पूरी आरएसएस के बेस पर जीने वाली पार्टी है। अब तुमने अपने गुरु को छोड़ दिया। अगर गुरु को अभी भी साथ लेंगे तो जिएंगे, बाकी तो गिरने वाले हैं, क्योंकि गुरु ही उनको मदद कर रहा है। मैंने कुंडली में मैंने अभी आपको बताया कि 7th हाउस पे गुरु बैठा है, वो लग्न को देख रहा है, इसीलिए लग्न बच रहा है। बाकी तो लग्न खुद नीचे गड्ढे में गिरा हुआ है, तो क्या कर लेगा? इसलिए उसको तकलीफ होने वाली है। सरकार टूटने की जो चांसेस है इसीलिए है। बड़े बड़े अभी स्कैंडल आएंगे इस वर्ष के दरमियान, युद्ध जैसी परिस्थिति का निर्माण भी हो सकता है। ये पूरे विश्व की बात है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये युद्ध वाली स्थिति बनी रहेगी। लोगों में वैमनस्य बना रहेगा, लोगों को आपस में अपनी सत्ता को खींच करना पड़ेगा।
सत्ता में ही हमको बने रहना है, यही एक उनका उद्देश्य होगा। चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, और चाहे जो भी कंट्री हो, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं ये वर्ष कुंडली है। वर्ष कुंडली नॉट फॉर ओनली इंडिया, ये भारत के लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया में प्रजा दुखी होगी, पूरी दुनिया में प्रजा मतलब प्रजा को तकलीफ होने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई सुखी होंगे, महंगाई से कोई दुखी होंगे। कोई देखो शेयर बाजार का स्कैंडल तो देख लिए, अब शेयर बाजार में बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है, अभी नहीं आया, आएगा, वो भी आने वाला है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी इनकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि शुक्र इनका अस्त का है। और जो ये प्रारंभ सरकार बन रही है वो शुक्र अस्त में बन रही है। तो अस्त में अगर सरकार बनती है तो अस्त ही होना है, वो कहीं ऊपर। शुक्र जो है वो इकोनॉमिक का कारक है, पैसे का कारक है शुक्र, इसलिए शुक्र अस्त में जाएगा तो पैसे वाला सिस्टम गलत हो जाएगी। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। अगले 5 वर्ष वाली बात जहां है, तो देखिए 5 वर्ष की बात में क्या है कि इसमें कुछ सत्ता परिवर्तन होना, छत्रभंग योग भी बन रहा है। शायद मार्च की चौथी दृष्टि शनि पर पड़ रही है, और ये जून 10, ओके, हाँ, राहु जो है, राहु सत्ता का कारक जो बन रहा है 10वां मार्च, इनकी जो 1 मिनट हो, चालू रखिएगा। हाँ सॉरी, हाँ ये आ गया, राइट। देखो केतु लग्न में आ रहा है, और केतु लग्न के साथ साथ चतुर्दशी भाव में मार्स मालिक बन रहा है। जैसे चतुर्थ कुंडली का मालिक जो है मार्स, लग्न का मालिक मार्स बन रहा है। जैसे वृषभ लग्न की कुंडली भारतवर्ष की है, तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क लग्न यानी पराक्रम की स्थिति हुई, और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, सप्तमेश की कुंडली मंगल की हुई। अब मंगल पर देख कौन रहा है? केतु। तो और केतु और मंगल, जो मंगल है वो किसको देख रहे हैं? दशम में बैठे हुए एकादश नंबर के यानी 11 नंबर का मालिक जो है शनि है, उस पे बैठ देख रहा है मंगल। तो शनि मंगल का दोष बना। शनि देख रहा है चंद्रमा को, तो चंद्रमा शनि विष योग बन रहा है। यानी ये स्थिति कुंडली में वर्ष दरमियान बनी रहेगी। तो जैसे वो स्थान परिवर्तन करेंगे वैसे ये स्थिति बन रही है। यह स्थिति एक बड़ी भयावह स्थिति कही जाएगी, बहुत अच्छी स्थिति मैं नहीं मानता इसको। हम तो खराब ही मानते हैं कि भाई खराब स्थिति है, इस स्थिति से हमें बचना चाहिए। लेकिन इसमें वही गुरु महाराज इसको में भी मदद कर रहे हैं। 6ठे स्थान पर जो मंगल बैठा है इस समय पर स्थिति के हिसाब से, तो मंगल की स्थिति चंद्रमा पर मंगल भी देख रहा है, तो वह भी भाग्य को थोड़ा डैमेज कर रहा है। तो ये दोनों चीजें उसको डैमेज करती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि सूर्य और शुक्र का भी योग है। जो प्रेम संबंध होता है तो प्रेम में सामान्य रूप से सूर्य और शुक्र अगर जुड़ते हैं तो प्रेम संबंध बिगड़ता है। तो यहाँ भी वही हुआ कि जो प्रेम हुआ है जुड़ने वाला वो भी टूट सकता है, बिगड़ सकता है। तो ये सारी स्थिति पूरे देश के कुंडली में बन रही है। और बोलिए आप क्या पूछना है? गुरु जी, ये जो आपने सारे जो बताए हैं बातें जो करी आपने, जो जितनी भी गणना बताई है, तो इसके उपाय क्या होंगे? क्या ऐसा करना चाहिए सरकार को, या क्या ऐसी गणना है? नहीं, अभी इसमें क्या है सोल्यूशन? इसका निवारण है, पहले तो गुरु की मदद में चले जाओ, शरण में। तो गुरु की शरण में जाओगे, हो सकता है वो मदद कर देगा। गुरु की पूजा करो। हम लोग का पूजा पाठ करवाने वाले हैं ना, कुंडली वाले हैं, तब उनके पूजा पाठ करो गुरु महाराज का, शायद ये सब सुधर जाए। लेकिन इनमें क्या होता है बेटा के, राहु जैसे रेवती नक्षत्र का राहु भी है और शनि भी है, अब दोनों है। अब दोनों जो नक्षत्र खराब हुए, अब जब खराब नक्षत्र में है और खराब ग्रह अगर खराब नक्षत्र में है तो वो बहुत बड़ी मदद नहीं कर सकते। यानी अराजकता फैली रहेगी, बेमनुष्यता फैली रहेगी, बराबर, महंगाई घटेगी नहीं, कोई ताकत नहीं घटा सकती। ये पेट्रोल सब बढ़ेंगे। अभी और देखो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ।
ये शुरू होते ही एकदम बढ़ाई चालू हो जाएगी, और वो जरूरी है क्योंकि बढ़ना। भी आसमान तो आसमान अभी आसमान छू 70,000 के ऊपर हो गया है। अब सोना तो ठीक है, सोना भी शनि का कारक हुआ ना, तो सोना भी तो बढ़ेगा। हाँ। वो कहाँ से कमजोर रहेगा? शनि तो बढ़ाएगा, उसको बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो। पेट्रोलियम बढ़ेगा, शनि का वो भी कारक है शनि, तो वो भी बढ़ने वाला है। लोहा लोखंड भी, लोहा भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बढ़ेंगी, सभी के सामान बढ़ने वाले। और कुंडली के हिसाब से ग्रहों की स्थिति होती है, बराबर। इनके उपाय जो हैं, तो उपाय तो जिसके जैसे व्यक्तिगत कुंडली हो उसमें उपाय होता है। देश की कुंडली में उपाय कौन करेगा? हमारे तुम्हारे पीपल में पानी डालने से थोड़ी कुछ होने वाला, तो कुछ नहीं होने वाला। कोई बड़े अनुष्ठान वगैरह लोग करते रहते हैं, इसमें हमें नहीं कहना है कुछ, सभी लोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे शनि है, 19 तारीख से है मंगल, फिर पूर्वा भाद्रपद में फाल्गुन नक्षत्र में जाएगा। सूर्य बुध और शनि केतु मंगल से पीड़ित रहेंगे। अब देखो कौन कौन है, सूर्य बुध शनि और केतु, ये चारों चार ग्रह मंगल से पीड़ित रहेंगे। तो सूर्य सत्ता का कारक है, वो भी मंगल से पीड़ित है। मंगल मतलब राजा हुआ ना, इस वर्ष का राजा कौन है? मंगल है। शनि कौन है? शनि न्यायाधीश है, न्यायाधीश का नाम आएगा, बराबर। और इस समय मंत्री है, तो मंत्री भी तकलीफ में रहेंगे। जो भी मंत्री बनेंगे ना, वो सब तकलीफे में रहेंगे, क्योंकि सबको मंगल जो है राजा परेशान करने वाला है। यानी सभी जो उनके साथ जुड़ रहे हैं उनको सोचना है कि भैया ये क्या करना है। अपने आप को संभाल के चलेंगे तो ठीक है, बाकी सबको दंडित किया जाएगा। देख लेना कितनी पार्टियां टूटती हैं, कितनी पार्टियां विलीन होती हैं, कितनी पार्टियां खत्म होती हैं। ये स्थिति इस वर्ष में रहेगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि ग्रह ऐसे बने हैं। हम लोग नहीं कह रहे, हमारे क्या लेना देना, पर ये स्थिति ग्रहों की है। और ग्रहों की स्थिति कभी ऐसी इतनी गलत नहीं होती। इसका आकलन हम जो कर रहे हैं, हो सकता है हमारा समय कुछ गलत हो। अब जैसे ये अभी इनके जो ये 7 बजे का टाइम दिए हैं, अब यही टाइम बदल के 9 बजे में कर दे तो कुछ इसमें स्थिति बदल जाएगी। पर अब उनको जिसने बताया है वो, अब भाई उनके बड़े विद्वान लोग होंगे, अब हम क्या करें, हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं। तो इस तरह से अपने आकलन, जैसे हमने तो एक कुंडली से प्लेडिंग किया कि जो पृष्ठ कुंडली बनाया, आपने कल हमको फोन किया, मैंने पृष्ठ कुंडली बनाया, मैंने उसी समय देखा, मैंने 7, सवा 7 का जो टाइम आ रहा है, 2 घंटे का टाइम होता है, वो दोनों घंटे 6 से 6:30 ले लो तो भी वही टाइम आ रहा है। अब उस समय अगर एक चीज होती है शपथ ग्रहण वाली क्रिया, तो ये स्थिति है। अब इसको उनके पंडितों ने बताया होगा, हम तो ये नहीं कहते कि नहीं बताया होगा, वो भी मानने वाले आदमी है। मोदी जी भी मानते हैं, सभी मानते हैं। जो अपने को ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता, बाकी सब वास्तविक रूप से मानते हैं। तो जवाब तो सबको हम भी देते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है कि हम वो कह दें हम न कहें। सब लोग ऐसे कहते हैं, पूछते सब हैं, करते कुछ नहीं, सब जानते हैं। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि उनकी जो अगर ये चेंजिंग ऑफ टाइम होता है तो थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, बाकी होना तो निश्चित है। क्योंकि मान लो परिवर्तन भी हुआ तो 6 नंबर पे चले जाएंगे। 6 नंबर तो और रोग शत्रु का हुआ। इस समय तो उनका मंगल ऑलरेडी चालू है, अब मंगल शत्रु के स्थान पर है, रोग के स्थान पर है। कितने नेताओं को बीमारी होगी, कितने नेताएं बीमार होकर मरेंगे, ये भी तुमको बता दूं। यस, और कितने नेताओं के बीच में आपस में वैमनस्य पैदा हो जाएगी, गाम बिना की लड़ाई शुरू हो जाएगी। मतलब ये स्थिति पूरी कुंडली बता रही है। मतलब देखा जाए तो जो 5 वर्ष का जो ये समय रहेगा, वो काफी मुश्किल भरे समय रहेगा, प्रजा के लिए भी और राजा के लिए भी। मतलब मुश्किलों का राजा सामना प्रजा दोनों के लिए। बहुत प्रजा को तो सहना ही है। राजा के लिए तो ठीक है, राजा को क्या है कि भाई हम रहेंगे सत्ता पे या दूसरा आएगा, लेकिन प्रजा के लिए तो वास्तव में तकलीफ है। विद्यार्थियों के लिए भी तकलीफ है, उनको एजुकेशन में तकलीफ आएंगी, महंगाई एजुकेशन में भी बढ़ेगी। साथ ही में जैसे अभी बेरोजगारी तो है ही है, हम लोग देख ही रहे हैं, वो बेरोजगारी में और वृद्धि होगी। अभी तो AI कुछ आ गया है, एक नई चीज आई है, अब वो तो और बेकार बनाने वाली है। मतलब जब तुम कंप्यूटराइज करते हो, महात्मा गांधी का सिद्धांत था अपने यहाँ का ट्रस्टशिप सिद्धांत, कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों से काम लो,
ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को काम में लगाओ तो इंडिया आगे आएगा। ये उनका बिल्कुल ट्रस्टशिप सिद्धांत था। इस ट्रस्टशिप सिद्धांत को छोड़ दिया है। अब ये है कि एक कंप्यूटर है पूरी बैंक चला रहा है, एक आदमी बैठा है टिकट टिकट कर रहा है, और अब जब तुम सब आदमियों को निकाल ही दोगे तो मतलब क्या है। बिल्कुल अभी स्थिति हो गई गूगल पे फोन पे, लोग बैंक में जाने बंद हो गए, गूगल पे फोन पे हम लोग अपना अकाउंट भूल गए, अकाउंट नंबर क्या है। तो जब अभी 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 के जो लड़के हैं हमारे इंजीनियर पास हुए हैं, उनको बोलो बेटा ये जाके चेक भर दो ना, उनको ये पता नहीं चेक कैसे भरना, दे डोंट नो। करेक्ट हम लोग छठी सातवीं में तो तब भी चेक भरना जानते थे। तो ये बिल्कुल स्थिति अब आ गई है, मतलब अब बिल्कुल हम लोग अपंग हो चुके हैं। बिल्कुल पहले आप थे या मैं था तो हम लोगों को 100 फोन नंबर याद रहते थे, फलाने व्यक्ति के नंबर तो हमें याद है। अभी तो क्या हमारा याद है तो बहुत हो गया, बाकी तो लड़के का नंबर तो रुक जाओ फोन में देखने दो। अब मतलब हम इतने गुलाम हो चुके हैं, मतलब हम लोग किसके, मतलब टेक्नोलॉजी के हम लोग गुलाम हो गए हैं। ये जो गुलामी है वास्तव में हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए नुकसानकारक है। ये जरूरी है, टेक्नोलॉजी इज मस्ट इम्पोर्टेंट, बट इतना नहीं कि भाई हम लोग उसी में डूब जाएं, बात खत्म हो जाए। हमारा काम हमें हमारा, ये स्थिति क्यों बन रही है, इस समय यही स्थिति बनने की तैयारी चल रही है। अब देखो 6 अप्रैल से शनि महाराज कुंभ राशि में थे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए थे बराबर, और गुरु धनिष्ठा में थे। शनि इनका योग कारक ग्रह है, किसका, मोदी जी का। अब योग कारक ग्रह शनि जो था वो खुद शनि कुंभ राशि में आया, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आया, जो गुरु का घर का पद था। इनको परेशानी शुरू हुई अप्रैल के बाद। आप समझिए कि उनकी क्या स्थिति थी। अब जो ना बोलना वो सब बोल चुके बेचारे, करेंगे चुटनी के प्रचार के लिए उनको सब बोलना पड़ा बराबर। लेकिन एक स्थिति आई तो ये अब कोई कहे कि नहीं वो मोदी जी तो ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है। ये ग्रह आ गए और उनसे बुलवा डाले, और तुम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा ग्रह बिगड़ गया, हमने लपटी लपटा किया, मार दिया किसी, खत्म हो गया, जेल में चले गए। हमारा ग्रह खराब आया, हमको जाना पड़ा, बात खत्म। इसमें और कुछ नहीं होता। यानी वन थिंग इज के इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कौन होता है, ग्रह। और ग्रहाणाम कहा हुआ है कि ग्रह जो है वो चाहे तो तुम्हें बना दे और चाहे तो बिगाड़ दे। लोग ये कभी कभी कहते हैं कि भाई उतने दूर के ग्रह हम पृथ्वी पर क्या इफेक्ट करेंगे, लेकिन करते हैं और पूर्ण रूप से असर करते हैं। और हम लोगों ने तो इसका अनुभव पर्याप्त रूप से किया हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, इनको वही गुरु महाराज बचा रहे हैं, भले कारक शनि है लेकिन फिर भी इनके जो गुरु हैं वो गुरु उनको बचा रहे हैं। और गुरु इनका आरएसएस है, इनको आरएसएस के शरण में जाना चाहिए। तो इस तरह से क्योंकि इसमें जो ग्रह है, ग्रहों का काम ही है, वही काम होता है, वही काम इनको करना अनिवार्य दिख रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति बता रहा है। बोलिए बेटा। और गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण सवाल जो था, जो एक प्रश्न था मन में, ये राजनीतिक स्थिति परिस्थितियां जो हम लोग तो देख रहे हैं, तो उस पर विचारधारा रखना बहुत जरूरी था, बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि जिस प्रकार से 400 पार का नारा लगा था, लगातार लगा था, पिछले एक साल तभी से हमने लग रहा था। तभी हमने आपको उस समय जब अपना इंटरव्यू किए थे आप, हमने बताया था ना कि इनको ज्यादा से ज्यादा 230 से 240 40 आई इनको। बीजेपी को 300 पार भी नहीं होगी तो 300 पार नहीं हुई। अब हम लोग 90-91 नहीं बोल पाए कि भाई इतनी है, और उतना हमारा विषय भी नहीं, हमसे क्या लेना देना। लेकिन हमको ये दिख रहा था कि सत्ता में तो इनकी पावर ज्यादा आएगा, ये भी मैं बोला था कि भाई बीजेपी की ही सीटें ज्यादा आएंगी, मतलब इंडिया गठबंधन की। और जो है वो इंडिया गठबंधन की इतनी सीटें कम आए, लेकिन वो भी कमजोर नहीं रहेगा तो नहीं रहा। आज भी वो भी कमजोर तो नहीं है। अब उन लोगों को कुछ समझना है, वो लोग समझे जैसे समझता हूं। ऐसा है कि सत्ता पर आना है तो सत्ता पे आने के लिए कुछ तो नाटक खेल कुछ भी करना पड़ेगा, और सभी करते हैं। तो ये उनकी स्थिति के हिसाब से वो लोग करेंगे, अपने तो इतना ही करके देख लेना है कि कैसे चल रहा है रामायण में कि सत्ता पाह काहे मद नाही,
केवल भरत एक ऐसे थे कि जिनको सत्ता का अभिमान नहीं था। बाकी सत्ता पाने के बाद रावण भी अभिमान में ही था। उसको भी लगता था कि अग्नि से धुआं निकाल दूंगा, तो समुद्र का पानी खारा है तो उसको मैं मीठा कर दूंगा, प्रजा में किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। ऋषभ देव भगवान थे, वो खुद जिस जिस खेत में चाहते थे उस खेत में पानी बरसाते थे, ये उनकी शक्ति थी। पर ये सब चीजें होते हुए भी अंत में कुदरत के सामने सब फैल होते हैं। और अहंकार जो है, एक बात याद रखिए, बहुत अच्छी चीज है कि अहंकार जो है वो किसी को कुछ नहीं समझता। और एक बार हमसे प्रश्न पूछा गया था कि आपका जो भगवान है, ईश्वर की बात है, तो भाई ईश्वर में उसका खुराक क्या है। मेरी भागवत कथा थी, उसी में मैंने कहा था, मैं देखो ईश्वर का खुराक केवल अहंकार है। अगर तुम अहंकार करोगे तो वो भगवान तुम्हारा अहंकार खाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। भगवान का अहंकार ही मतलब ईश्वर का खुराक है। यानी व्यक्ति को अपने आप में अहंकारी नहीं होना चाहिए, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। हम ईश्वर हैं ऐसा भाव मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि भाई हमारे तो ये भगवान है, तो इसको भी अहंकार से बिल्कुल उसको मना करना चाहिए, भैया ये तो क्या बोल रहा है। जब तुम चुपचाप उसको सहन करते हो, चुपचाप सुन लेते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में वो पाप चल रहा है, और ये पाप चलेगा नहीं। ठीक है, क्षणिक सुख तुमको जरूर मिलेगा, लेकिन बाद में तो तुमको इतने कष्ट पड़ेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। और उनके छठे भाव बता रहा हूं अभी भी कि छठे भाव पे मंगल चल रहा है, यानी बीमारी, रोग, कोर्ट कचहरी, ये सब होने के चांसेस हैं। सत्ताधीशों को भी हो सकता है, सत्ता के बिना वाले लोगों को भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में है तो आपको भी हो सकता है, मेरी में है तो मुझे भी होगा। अंत में इतना ही कहूंगी कि जो सरकार बनी है 5 वर्ष से, जो सरकार अभी चलेगी, उसमें बहुत सारी ऐसी मुश्किलें, बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएंगी। ग्रह दृष्टि से देखा जाए, जो कुंडली अपने बताई गई है, जो देखा जाए, जो विश्व स्तर पे कुंडली आपने देखी है, जो समय देखा है, जो आपने जो कार्य प्रणाली का जो आपने एक विवरण किया है, तो कहीं ना कहीं समय मतलब कि आरएसएस को छोड़ना नहीं है। जब वो सत्ता शासन देगी तो कहीं ना कहीं पे वो सत्ता आगे बढ़ेगी और कार्य प्रणाली भी सही रहेगा। आरएसएस का सलाह सूचना लेना यहाँ पे महत्वपूर्ण एक फैक्टर बन जाएगा, ऐसा आपका जो विचारधारा कहती है, आपकी कुंडली उसमें बिल्कुल है। ये सभी के अपने अपने गुरुओं के पास जाना है, ये केवल बीजेपी सत्ता की बात नहीं है। जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपने गुरुओं को पकड़े, ऐसा नहीं कि हम उनके लिए छूट है। सभी को अपने गुरुओं के पास जाना है, वही गुरु इनको सत्ता से बचाएगा, वही गुरु इनको सत्ता पे बिठाएगा। और नहीं तो एक सरकार को चलना मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष, मैंने 25 का समय दिया है, अप्रैल 2025 उसके आसपास में, उसके पहले भी ड्रॉप हो सकती है, सत्ता भंग हो सकती है, ऐसी स्थिति बन रही है। क्योंकि आज की जो पृष्ठ कुंडली है, सत्ता के जिस दिन सत्ता ले रहे हैं उस दिन की पृष्ठ कुंडली इस तरह से बन रही। जब जब लग्नेश आपकी कुंडली में हो, किसी की हो, मेरी कुंडली में हो, अगर लग्नेश दूषित है, लग्नेश पे 6, 8 और 12 भाव कुंडली में, एक बात और आप समझ लीजिए कि कुंडली में हम हमेशा 6, 8, 12 भावों को गड्ढे का भाव कहा जाता है। अच्छा, ये विदेश से संबंधित भाव भी, ये भी आपको समझो। मेरा ही एक वीडियो है विदेश योग में, मैंने 6, 8 और 12 भाव को बहुत बड़ा महत्व दिया है। 6, 8, 12 भाव विदेश से ही संबंधित है। अब 12 नंबर का जो भाव है वो विदेश से संबंधित भाव है। अभी जो बाजार की बात आपने अभी की, शेयर बाजार की, बाजार में पैसा विदेशियों ने डाला है। ये जैसे पैसा खींचना शुरू करेंगे, जब आपकी सरकार अस्थिर हो जाएगी तो पैसा खींचेंगे, और जैसे खींचेंगे उसी समय आपका स्कैंडल बाहर आ जाए। मैं अभी बोला ना कि ऐसे स्कैंडल अभी और आएंगे, अभी तो कुछ आए नहीं। अब एक दिन की ये तोड़ फोड़ कुछ नहीं, तो कोई तोड़ फोड़ नहीं है इसमें। कुछ लोग कहते हैं भाई मोदी जी ने कहा था, शाह जी ने कहा था, फलाने, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के कहने से क्यों कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? सबको दिख रहा था इसलिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, कि मोदी और शाह के कह देने से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है।
तो हम ऐसा क्यों माने? पर मेन क्या है कि ये जब अस्थिरता दिखेगी तो जो बाहर वाले आए हो भागेंगे कि छोड़ो यार यहाँ नहीं रहना। जब वो भागेंगे तो तुम्हारा स्कैंडल बाहर आएगा, तो डम्बा डम नीचे गिरोगे। और एक स्कैंडल थोड़ी है, बहुत सारे स्कैंडल है। इनकी सबकी जांच इंक्वायरी चालू हो जाएगी। जब चालू होगी तो जो मैं बोल रहा हूँ छठा भाव, कोर्ट कचहरी भी आ जाएगी उसी में। तो ये तो आने आना है, इसमें अपने ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। और सत्ता पे रहे, लेकिन छत्रभंग योग तो बनना अभी तो नहीं दिख रहा था मुझे, पर छत्रभंग योग भी शायद जून जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त के आसपास में है, एक योग बनने वाला है। छत्रभंग योग कहा जाता है, पर जरूरी नहीं है कि उसमें कोई गड़बड़ हो। और कभी कभार छत्रभंग योग में सरकार सत्ता जाती है, ऐसा देखा गया है। तो अगर वो स्थिति आ गई तो वो भी जा सकती है, वो उसमें हम लोग क्या करें। बस अंत में इतना ही जोड़ूंगी कि अगर इस सत्ता को अगर सही समय पे सही तरीके से अगर चलाना है, जैसे आपने एक उपाय, एक मात्र उपाय दिया है, वो है गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि बस गुरु बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कि ईश्वर को आप प्रणाम करो, उसके आगे तुम्हारा कोई औचित्य ही नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो, नथिंग एट ऑल। मोदी जी सामान्य रूप से आध्यात्मिक नॉलेज वाला आदमी है, भले विद्या पढ़ाई जो भी किए हो उससे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बायो मतलब ये आध्यात्म में वो अच्छा जानकारी रखते हैं। हमारी एक दो बार की मुलाकात भी ऐसी है कि जो अच्छी थी। आपको शनि उनका गड़बड़ है, शनि गड़बड़ है, द्वादश में मंगल बैठा है, और इनका अगर दो दो कुंडलियों को लो तो मंगल इनका लग्नेश हो जाता है एक जगह, और लग्नेश होकर द्वितीय हो गया, तो द्वितीय भाव में बैठ के वाणी को बिगाड़ देता है। अब इसको क्या है कि कुछ स्पूनिज्म होता है इनकी लोगों की। जो कुंडली में मेन जो ग्रह राहु को मैंने बताया ना, राहु खराब ग्रह है, राहु पर मंगल की दृष्टि है, तो राहु मंगल का योग बन जाता है। जब राहु मंगल योग बनता है तो यह चीज राहु मंगल जो है पेट में पाप, पेट में कलुषित भाव आप देख सकते हो। मैं कोई स्कूटिनाइज कर रहा हूं, लेकिन देखिए आप जिसको जिसको इन साथ मैंने इसको मेरे भाषा में इसको मैं एविल फोर्स ही कहता हूं। ये इविल फोर्स है, मंगल को राहु देख रहा है, इसका मतलब इविल फोर्स है, और वो भी पेट में है। मतलब ये लोग आपको मीठा मीठा बोलेंगे, आपके साथ बैठेंगे, बैठने के बाद आपके धीरे से कैंची लगाएंगे। चाहे शिवसेना को देख लो, चाहे अजीत पवार को देख लो, चाहे अब नीतीश भाई जा रहे हैं, नायडू जा रहे हैं, इनको भी यही होना है। वाईएसआर की सरकार को देख लो, बीजू पटनायक को देख लो, 24 वर्ष की सत्ता खत्म करवा दिया धीरे धीरे रह के। ये क्या पेट में घुस के कैची चला देंगे? अब ये तो देखना उनको है, हमको थोड़ी देखना। और ये उनके ग्रह ऐसे हैं, और वही ग्रहों की स्थिति इस समय पर पृष्ठ कुंडली में भी बन रही है। तो जो पृष्ठ कुंडली है और वो कुंडली है, दोनों जब मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में सत्ता बनना ही मुश्किल है। मैं तो ये भी आकलन मेरा था, तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं बोला कि मैं राजकीय कुंडली नहीं बनाता और बोलता भी नहीं, लेकिन सत्ता पर ही नहीं बनना चाहिए इनको। इनके अभी के जो ग्रह है ना, वे द्वादश स्थान पे बन रहे हैं। जो 6 तारीख कब है, सॉरी, पहले कोई 6 तारीख को के 7 को लेने वाले थे ना, कि 7 को के 8 को, ऐसा कुछ। हाँ, तो 7 को ऐसा ग्रह, 7 को इसी प्रकार ग्रह बन रहा था, और मैंने कुंडली बनाया था। तो हमारे यहाँ एक यजमान थे, बोले पंडित जी बावला नहीं है, वो शपथ नहीं ले सकते। 7 अगर 7 को ले रहे हैं तो गलत है, नहीं ले सकते, इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी। और परिणाम कैंसल हो गया, तो इस दिन आ गए, वो बराबर है, इसमें कुछ ठीक है। हम तो ऐसे आपस में, जैसे आपने फोन लगाया पूछा तो हम बता दिए कि भाई ऐसा दिख रहा है मुझे, तो मैं इनको शपथ ही नहीं लेनी चाहिए, इनकी शपथ नहीं होगी, तो नहीं हुई, 7 को तो नहीं हुई। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना मूल्य समय हमें दिया। और बात है
के ज्योतिष शास्त्र के अनुभव के माध्यम से जो जिस प्रकार से आपने अंक गणना करके जो आपने आज बताई है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत छोटी-छोटी और बहुत बड़ी-बड़ी बातें आपने बताई है। वो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जानकर जानकारी लेकर उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो राजनीतिक दृष्टि से आपने जो गणना बताई है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि कहीं न कहीं हर राजनेता को ये वीडियो देखना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। आप जैसे आपने इसका एकमात्र उपाय बताया, जो एकमात्र उपाय वो है गुरु के शरण में जाना होगा। अगर आरएसएस की सलाह-सुजन वो लेते हैं, तो कहीं न कहीं को सक्सेस होंगे। प्रभाव मिलेगा, सकारात्मक तो साथ मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जय श्री बने रहिए कृष्ण, कहीं राधे, गुजरात, राधे। उज्ज्वल भारत न्यूज़, राधे, राधे। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।